पाठ 4 अप्रैल 20 से 26 के लिए। शीर्षक है सच्चाई के लिए खड़ा होना। सबत अपराह्न अप्रैल 20 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े दानियल 7 का 23 से 25, प्रकाशित वाक्य 12 का 6 और 14, यहूदा 3 अध्याय और 4 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 2 का 10, प्रेरितों 5 का 28 से 32, भजन 19 का 7 से 11 और पहला यूहन्ना 5 का 11 से 13। याद वचन लिया गया है यूहन्ना 3 का 14 से 15। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। वह इज़मीर का आधुनिक तुर्की समुद्री तटीय शहर था, जो एक समय में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में स्मुरना के बाइबलीय शहर के तौर पर उल्लेख किया गया है। लगभग 1 लाख निवासियों का यह प्राचीन शहर पहली और दूसरी शताब्दी के अंत में फला फूला। यह एक समृद्ध शहर था और रोम के प्रति अत्यंत वफादार था। वर्ष में एक बार स्मुरना के सभी नागरिकों को रोमन देवताओं के लिए धूप जलाने का आदेश दिया गया था। जाहिर तौर पर दूसरी शताब्दी में स्मुरना में एक संपन्न ईसाई समुदाय भी था और कई लोग इस आदेश का पालन नहीं करने वाले थे। पॉलीकार्प एक आरंभिक चर्च अगुआ था, जिसको स्मुरना के सार्वजनिक चौराहे पर शहीद कर दिया गया। रोमन देवताओं को धूप जलाकर अपने परमेश्वर को धोखा देने से इनकार करने के एवज में उसे जला दिया गया। जब बूढ़े व्यक्ति से आखिरी बार मसीह को अस्वीकार करने के लिए कहा गया, तो उसने उत्तर दिया, मैंने 86 वर्षों तक उसकी सेवा की है और उसने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया है। मैं अपने राजा की बुराई कैसे कर सकता हूँ, जिसने मुझे बचाया। सदियों से पुरुष और स्त्रियां यीशु मसीह में अपना विश्वास छोड़ने के बजाय शहादत का अनुभव करने को तैयार रहे हैं। उनका बलिदान हमारे साहस को फिर से जगाता है। मसीह के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की कहानी हमारी अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करती है। इस सप्ताह हम बाइबल के कुछ सिद्धांतों को देखेंगे, जिन्होंने वॉल्डेंस और बाद के सुधारकों जैसे हस और जेरोम को प्रभु के प्रति वफादार रहने के लिए प्रेरित किया, चाहे कुछ भी हो, यहाँ तक कि उसी शक्ति यानी रोम और अब पोप से मौत के खतरे पर भी, जिसने पॉलीकार्प को मार डाला। रविवार अप्रैल 21 के लिए। शीर्षक है सताया गया फिर भी विजयी। दानियल 7 का 23 से 25 और प्रकाशित वाक्य 12 का 6 और 14 पढ़े। इन पदों में किस भविष्य सूचक समयावधि का उल्लेख किया गया है? जब भी परमेश्वर के लोग उसके प्रति वफादार रहते हैं, शैतान क्रोधित हो जाता है। अक्सर उत्पीड़न होता है। भविष्यवक्ता दानियल ने एक ऐसे समय का वर्णन किया जो अभी भी भविष्य में है, जब मध्ययुगीन कलीसिया परमेश्वर के लोगों के खिलाफ यानी युद्ध करेगा और उत्पीड़न करेगा, जो कि दानियल 7 का 21 और 25 में पाया गया है। भविष्यवक्ता यूहन्ना ने इसी अवधि को एक ऐसे समय के रूप में वर्णित किया जब परमेश्वर की कलीसिया को जंगल में भागने के लिए मजबूर किया गया था, जहां उसे एक समय और समयों और आधे समय के लिए पोषित किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 12 का 14। प्रकाशित वाक्य 12 का 6 में कहा गया है, वह स्त्री चर्च जंगल में भाग गई, जहां उसके लिए परमेश्वर द्वारा तैयार किया गया एक स्थान है। परमेश्वर के लोगों का पोषण जंगल में किया गया। उसके वचन ने उन्हें मजबूत और कायम रखा, क्योंकि पोप के प्रभुत्व की इस लंबी और अंधेरी अवधि के दौरान बड़ा विवाद चल रहा था। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर द्वारा उनके लिए एक
तैयार किया गया स्थान मिला। जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में परमेश्वर हमेशा अपने वफादार अनुयायियों के लिए जगह तैयार करता है। अपने सबसे बड़ी परीक्षा के समय में उसके लोगों को उसके प्रेम और देखभाल में आश्रय मिला है। भजन 46 देखें। प्रकाशित वाक्य 12 का 6 और 14 में 1260 दिन और समयों और आधा समय दोनों एक ही अवधि यानी 3 गुना या वर्ष 360 दिन वर्ष 1260 दिन का उल्लेख कर रहे हैं। बाइबल की भविष्यवाणियां अक्सर प्रतीकों में लिखी जाती है। दानियल और प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी भागों में एक भविष्यवाणी का दिन एक शाब्दिक वर्ष के बराबर होता है। हम इस दिन वर्ष सिद्धांत को गिनती 14 का 34 और एजेकियल 4 का 6 में पाते हैं। दिन वर्ष का सिद्धांत केवल इन दो पुस्तकों में ही नहीं बल्कि व्यापक शास्त्रीय आधार पर आधारित है। विलियम सिया कालानुक्रमिक और पुराने नियम के विद्वान इस सिद्धांत के लिए पूरे पुराने नियम में बाइबल साक्ष्य की 23 पंक्तियां देते हैं। बाइबल टीकाकारों ने सदियों से इसका उपयोग किया है। विसिगॉथ्स, वेंडल और ऑस्ट्रोगॉथ्स ऐसी जनजातियां थीं जो रोम की आधिकारिक शिक्षाओं से भिन्न सिद्धांतों पर विश्वास करती थी। 1260 दिन तब शुरू हुए जब इन बर्बर जनजातियों में से अंतिम ऑस्ट्रोगॉथ्स को 538 ईस्वी में रोम से बाहर निकाल दिया गया। आध्यात्मिक अंधकार की यह अवधि 1798 ईस्वी तक जारी रही, जब नेपोलियन के जनरल बर्थियार ने पोप को रोम से हटा दिया। इस लंबी अवधि के दौरान अनगिनत मसीही शहीद हुए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन का अनुसरण किया। मृत्यु पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की। मसीह में वे अपराध और पाप के प्रभुत्व से मुक्त हो गए। उन्होंने मेमने के खून के द्वारा विजय प्राप्त की। क्रूस द्वारा शैतान पर मसीह की विजय उनकी विजय थी। यद्यपि वे मर गए, उनकी मृत्यु मसीह की वापसी तक केवल एक विश्राम है। बाइबल की भविष्यवाणी पूरी होने से आपका विश्वास कैसे मजबूत हुआ है? सोमवार अप्रैल 22 के लिए शीर्षक है प्रकाश अंधेरे को दूर करता है। यहूदा 3 का 4 पढ़े। यहाँ चेतावनी क्या है और यह बात की मसीही कलीसिया पर कैसे लागू हुई? यहूदा की पुस्तक 65 ईस्वी पूर्व से कुछ समय पहले उन वफादार मसीहियों के लिए लिखी गई थी जो परमेश्वर पिता द्वारा पवित्र किए गए थे और यीशु मसीह में सुरक्षित थे। यहूदा 1 का 1। इन वफादार विश्वासियों से आग्रह किया गया था कि वे उस विश्वास के लिए ईमानदारी से संघर्ष करें जो एक ही बार संतों को सौंपा गया था, क्योंकि कुछ मनुष्य बिना ध्यान दिए घुस आए हैं जो हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को दुष्टता में बदल देते हैं। यहूदा 1 का 3 और 4। यह चेतावनी मध्य युग में विश्वासियों के लिए और भी अधिक मायने रखती थी, जब चर्च में बुत परस्त प्रथाओं की बाढ़ आ गई थी और मानवीय परंपराओं ने परमेश्वर के वचन से समझौता कर लिया था। कई शताब्दियों तक वाल्डेंस जैसे लोग पवित्र शास्त्र की सच्चाइयों के समर्थक के रूप में खड़े रहे। उनका मानना था कि यीशु मसीह उनका एकमात्र मध्यस्थ था और बाइबल उनके अधिकार का एकमात्र स्रोत थी। हर युग में परमेश्वर के गवाह थे, वे लोग जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच एकमात्र मध्यस्थ के रूप में यीशु मसीह में विश्वास रखते थे, जिन्होंने बाइबल को जीवन का एकमात्र नियम माना और सच्चे साबत को पवित्र माना। एलन जी वाइट, महान विवाद प्रीस्ट 61। प्रकाशित वाक्य 2 का 10 पढ़े। परमेश्वर उन लोगों को क्या वादा करता है जो मृत्यु के सामने भी उसके प्रति वफादार रहते हैं? ये शब्द स्मुरना की कलीसिया को लिखे गए थे। शहर के संरक्षक देवताओं में से एक डायोनीसियस था, जो उत्सव और
उर्वरता का देवता था। जब डायोनीशियस के पुजारियों की मृत्यु हो गई तो उनके अंतिम संस्कार में उनके सिर पर एक मुकुट रखा गया। यूहन्ना मृत्यु के समय सिर पर रखे गए इस सांसारिक मुकुट की तुलना उन लोगों के सिर पर रखे गए जीवन के मुकुट से करता है जो बुरी ताकतों पर विजयी होते हैं। जीवन का मुकुट उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मसीह के खातिर परीक्षाओं, कठिनाइयों, पीड़ा और मृत्यु को सहन किया। जीवन का मुकुट इन वफादार विश्वासियों को मसीह की खातिर मृत्यु सहने के लिए प्रेरित करता है। जीवन का मुकुट हमेशा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में विश्वासियों को प्रेरित करता है। उसने दर्द और उत्पीड़न के माध्यम से वाल्डेंस को प्रेरित किया। वे जानते थे कि वे एक दिन यीशु को देखेंगे और हमेशा उसके साथ रहेंगे। जीवन का मुकुट भी हमसे बात करता है। हम अभी परीक्षाओं से गुजर सकते हैं, लेकिन जीवन का मुकुट हमारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि हम अपनी नजरें यीशु पर टिकाए हुए हैं। चुनौतीपूर्ण समय में आपको क्या प्रोत्साहित करता है? आपको क्या डर लगता है? आप उस समय के लिए किन वादों पर दावा कर सकते हैं? मंगलवार, अप्रैल 23 के लिए शीर्षक है खड़े होने का साहस। प्रेरितों 5 का 28 से 32, इफिसियों 6 का 10 से 12 और प्रकाशित वाक्य 3 का 11 की तुलना करें। इन पदों में कौन सा मूल सिद्धांत पाया जाता है? वाल्डेंस और प्रत्येक सुधारक की विशिष्ट विशेषताओं में से एक परमेश्वर के प्रति उनकी पूर्ण निष्ठा, पवित्र शास्त्र के अधिकार के प्रति उनकी आज्ञाकारिता और पाप के अधीन नहीं बल्कि मसीह की सर्वोच्चता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। उसके मन विश्वास और साहस के नए नियम की कहानियों से भरे हुए थे। पतरस और प्रेरितों के साथ वे कह सकते थे, हमें मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रेरितों 5 का 29। उन्होंने पौलुस की सलाह को समझा, प्रभु और उसकी शक्ति में मजबूत बनो। इफिसियों 6 का 10। उन्होंने यीशु की सलाह को गंभीरता से लिया, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे रहो, ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारा मुकुट छीन ले। प्रकाशित वाक्य 3 का 11। रोमन कलीसिया की परंपराओं के प्रति समर्पित होने के बजाय विश्वास के इन कट्टर पुरुषों और स्त्रियों में परमेश्वर के वचन की सच्चाई के लिए खड़े होने का साहस था। वाल्डेंसेस अपनी भाषा में बाइबल प्राप्त करने वाले पहले समूहों में से एक थे। वाल्डेनेशियंस बाइबल प्रतिलिपिकार जिन लेगर द्वारा लिखित बाइबल की उनके हाथ से नकल का एक चलती फिरती कहानी में चित्रों सहित उनके काम की प्रत्यक्ष जानकारी शामिल है। वाल्डेंस ने उत्तरी इटली और दक्षिणी फ्रांस के अपने पर्वतीय समुदायों में गुप्त रूप से धर्मशास्त्र की नकल की। कम उम्र में युवाओं को उनके माता पिता द्वारा धर्मशास्त्र के बड़े हिस्से को याद करने का निर्देश दिया गया था। बाइबल की नकल करने वालों की टीमों ने बड़ी मेहनत से बाइबल की नकल करने के लिए मिलकर काम किया। इनमें से कई वाल्डेंस युवा वयस्कों ने व्यापारिक के रूप में पूरे यूरोप की यात्रा की और चुपचाप पवित्र शास्त्र की सच्चाइयों को साझा किया। कुछ ने विश्वविद्यालयों में दाखिला लिया और जैसे ही अवसर मिला उन्होंने अपने साथी छात्रों के साथ धर्मशास्त्र के कुछ अंश साझा किए। पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित सही समय पर जब उन्हें कुछ ईमानदार साधक की ओर से ग्रहणशीलता का एहसास हुआ तो उनके बहुमूल्य धर्मशास्त्र अंशों के चुनिंदा अंश दिए गए। कई लोगों ने अपने विश्वास और भक्ति की कीमत अपने जीवन से चुकाई। हालांकि वाल्डेंस बाइबल की प्रत्येक शिक्षा को स्पष्ट रूप से नहीं समझते थे, फिर भी उन्होंने इसे दूसरों के साथ साझा करके सदियों तक परमेश्वर के वचन की सच्चाई को संरक्षित रखा। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। नीति वचन 4 का 18।
सुलेमान उस मार्ग की तुलना करता है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने बच्चों को एक ऐसे सूर्य की ओर ले जाता है जो और अधिक ऊंचा उठता जाता है। यदि परमेश्वर ने बस एक ब्रह्मांडीय स्विच फेंक दिया और सूर्य तुरंत अपनी पूरी चमक में चमक गया, तो यह हमें अंधा कर देगा। सदियों तक दुनिया में अंधकार छाए रहने के बाद परमेश्वर ने अपने वचन के प्रति समर्पित पुरुषों और स्त्रियों को खड़ा किया, जिन्होंने और अधिक की खोज जारी रखी। हम मसीह के प्रकाश को प्रतिबिंबित करके अपने समुदाय में कैसे चमक सकते हैं? क्या हम ऐसा कर रहे हैं? बुधवार अप्रैल 24 के लिए शीर्षक है सुधार का सुबह का सितारा। भजन 19 का 7 से 11, भजन 119 का 140, भजन 119 का 162 और यिर्मयाह 15 का 16 पढ़े। दाऊद और यिर्मयाह का परमेश्वर के वचन के प्रति कैसा सम्मान रवैया था, जो वास्तव में सुधार की आधारशिला थी। प्रत्येक सुधारक परमेश्वर के वचन में आनंदित हुआ। वे परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में प्रसन्न हुए। वे उसकी व्यवस्था से प्रेम करते थे। सुधार के सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत सत्यों में से एक वह आनंद था जो धर्मशास्त्र के अध्ययन से मिलता था। बाइबल अध्ययन कोई श्रम साध्य कार्य नहीं था। यह कोई कानूनी कवायद नहीं थी। यह कोई कठोर आवश्यकता नहीं थी, बल्कि एक प्रसन्नता थी। जैसे ही उन्होंने पवित्र वचन का अध्ययन किया, वे पवित्र आत्मा की शक्ति से रूपांतरित हो गए। विक्लिफ का चरित्र पवित्र बाइबल की शिक्षाप्रद परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। यह बाइबल ही थी जिसने उसे वह बनाया जो वह था। प्रकाशित वाक्य के महान सत्य को समझने का प्रयास सभी क्षमताओं को ताजगी और शक्ति प्रदान करता है। यह दिमाग का विस्तार करता है, धारणाओं को तेज करता है और निर्णय को परिपक्व बनाता है। बाइबल का अध्ययन हर विचार, भावना और आकांक्षा को इतना समृद्ध करता है जितना कोई अन्य अध्ययन नहीं कर सकता। यह उद्देश्य, धैर्य, साहस और दृढ़ता को स्थिरता देता है। यह चरित्र को परिष्कृत करता है और आत्मा को पवित्र करता है। पवित्र वचन का विश्वास एवं भक्तिपूर्वक अध्ययन विद्यार्थी को मन को अनंत मन के सीधे संपर्क में लाने से दुनिया को अधिक मजबूत और अधिक सक्रिय बुद्धि के साथ साथ महान सिद्धांत वाले व्यक्ति मिलेंगे, जो अब तक के सबसे सक्षम परिणामों से प्राप्त नहीं हुए हैं। वह प्रशिक्षण जो मानव दर्शन प्रदान करता है। द ग्रेट कंट्रोवर्सीज प्रीस्ट 94। दूसरा तिमुथियुस 2 का 1 से 3 पढ़े। परमेश्वर का वचन साझा करने के संबंध में प्रेरित पौलुस ने तिमुथियुस को क्या सलाह दी? परमेश्वर के वचन की सच्चाई और मसीह में मुक्ति का आनंद सुधारकों के दिलों में इतना भर गया कि उन्हें इसे साझा करना पड़ा। जॉन विक्लिफ ने अपना जीवन केवल 2 कारणों से परमेश्वर के वचन का अंग्रेजी में अनुवाद करने में बताया। जीवित मसीह ने उन्हें वचन के माध्यम से बदल दिया और मसीह के प्रेम ने उन्हें जो सीखा था उसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित किया। विक्लिफ से पहले बाइबल का बहुत कम हिस्सा अंग्रेजी में मौजूद था। हालांकि रोम के पास पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी पोपीय शक्ति ने बिना किसी डर के उसके अवशेषों को खोदा, उन्हें जला दिया और उसकी राख को एक नदी में फेंक दिया। लेकिन जैसे वह राख पानी के द्वारा बिखर गई, वैसे ही परमेश्वर का वचन जीवन का जल उसके कार्य के परिणाम स्वरूप दूर दूर तक फैल गया। इस प्रकार परमेश्वर ने उसका उपयोग किया। सुधार का सुबह का सितारा। बृहस्पतिवार अप्रैल 25 के लिए शीर्षक है आशा द्वारा उत्साहित। इब्रानियों 2 का 14 और 15 पढ़े।
मध्य युग में विश्वासियों ने महान विवाद की वास्तविकता का अनुभव कैसे किया? वह क्या चीज थी जिसने भयानक उत्पीड़न के दौरान वफादार वाल्डेंस को खुश रखा? हस और जेरोम, टिंडेल, लेटिमर और मध्य युग के शहीदों को आग की लिपटों और तलवार का सामना करने का साहस किसने दिया? परमेश्वर के वादों पर विश्वास। जिन्होंने मसीह के वादे पर विश्वास किया, इसीलिए मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। यूहन्ना 14:19। उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाओं के लिए उसकी शक्ति को पर्याप्त जाना, यहाँ तक कि उन्हें मसीह के कष्टों में संगति के माध्यम से खुशी भी मिली, और उनकी वफादारी दुनिया के लिए एक शक्तिशाली गवाह थी। उन्होंने जो था उससे आगे देखा और जो होगा उससे आगे देखा। वे जानते थे मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु एक पराजित शत्रु थी। इन साहसी पुरुषों और स्त्रियों के लिए मौत का बंधन टूट गया था। वे परमेश्वर के वचन के वादों पर स्थिर रहे और विजयी होकर आए। यूहन्ना 5:24, यूहन्ना 11:25 और 26, पहला यूहन्ना 5:11 से 13 पढ़े। ये वादे आपको व्यक्तिगत रूप से क्या आश्वासन देते हैं? वे जीवन की परीक्षाओं में हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं? जॉन हस जेल, अन्याय और मृत्यु के सामने भी नहीं लड़खड़ाया। वह महीनों तक जेल में बंद रहा। ठंड, नमी की स्थिति के कारण उसे बुखार आ गया, जिससे उसका जीवन लगभग समाप्त हो गया। फिर भी परमेश्वर की कृपा ने उसे स्थिर रखा। उसकी अंतिम सजा से पहले गुजरे कष्ट के सप्ताहों के दौरान स्वर्ग की शांति ने उसकी आत्मा को भर दिया। मैंने यह पत्र अपने एक मित्र से कहा। उसने जेल में और अपने बंधे हुए हाथों से कल मुझे मौत की सजा की उम्मीद करते हुए लिखा है। जब यीशु मसीह की सहायता से हम भविष्य के जीवन की सुखद शांति फिर से मिलेंगे, तो आप सीखेंगे कि परमेश्वर ने मेरे प्रति खुद को कितना दयालु दिखाया है। उसने कष्ट और परीक्षाओं के बीच कितने प्रभावी ढंग से मेरा समर्थन किया है। बॉन्चोस वॉल्यूम 2, प्रीस्ट 67। अपनी काल कोठरी के अंधेरे में उसने सच्चे विश्वास की जीत की भविष्यवाणी की। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, प्रीस्ट 107 और 108। प्रेरित पौलुस की चेतावनी आज बढ़ती प्रासंगिकता के साथ हमारे सामने आती है। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। इब्रानियों 10:23। जैसे परमेश्वर के वादों ने अतीत में उसके लोगों को स्थिर रखा था, वैसे ही वे आज भी हमें स्थिर रखता है। मसीह के लिए सब कुछ खो देने का क्या अर्थ हो सकता है? आखिर में आप वास्तव में क्या खोते हैं? मरकुस 8:36 देखें। हम वाल्डेंस और सुधारकों से क्या सबक सीख सकते हैं जो हमें पृथ्वी के अंतिम संघर्ष में संभाल सकते हैं? शुक्रवार, अप्रैल 26 के लिए अतिरिक्त अध्ययन। परमेश्वर ने इन चुने हुए लोगों के दिमागों पर महान प्रकाश चमकने की अनुमति दी, जिससे उन्हें रोम की कई त्रुटियां उजागर हुई, परंतु उन्हें वह सारी रोशनी नहीं मिली जो संसार को दी जानी थी। इनके माध्यम से अपने सेवकों के द्वारा परमेश्वर लोगों को रोमनवाद के अंधेरे से बाहर निकाल रहा था, लेकिन उनके सामने कई और बड़ी बाधाएं थीं, और उसने उन्हें कदम दर कदम आगे बढ़ाया, जैसा कि वे इसे सहन कर सकते थे। वे एक ही बार में सारी रोशनी प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों के लिए दोपहर के सूरज की पूर्ण महिमा की तरह, जो लंबे समय से अंधेरे में रहते थे, अगर इसे प्रस्तुत किया जाता तो यह उन्हें दूर कर देता। इसलिए उन्होंने इसे थोड़ा थोड़ा करके अगुवाओं के सामने प्रकट किया, क्योंकि यह लोगों द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। सदी दर सदी अन्य वफादार कार्यकर्ताओं को लोगों का अनुसरण करना था।
सुधार के रास्ते पर और भी आगे ले जाना था। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 103। एक अन्य पत्र में एक पुरोहित को जो सुसमाचार का शिष्य बन गया था, हस ने अपनी त्रुटियों के बारे में गहरी विनम्रता के साथ बात की। खुद पर आरोप लगाया कि अमीर परिधान पहनने में खुशी महसूस की और तुच्छ कार्यों में घंटों बर्बाद किए। इन मर्मस्पर्शी चेतावनियों को जोड़ा। परमेश्वर की महिमा और आत्माओं का उद्धार आपके दिमाग पर कब्जा कर ले, ना कि लाभ और संपत्ति का कब्जा। अपने घर को अपनी आत्मा से अधिक सजाने से सावधान रहे और सबसे बढ़कर आध्यात्मिक भवन को अपना ध्यान दे। कंगालों के साथ पवित्र और नम्र रहो और जेवनार में अपना धन ना लुटाओ। क्या आपको अपने जीवन में सुधार नहीं करना चाहिए और अतिशयोक्ति से दूर रहना चाहिए? मुझे डर है कि आपको गंभीर रूप से दंडित किया जाएगा, जैसा कि मैं स्वयं हूँ। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, प्रीस्ट 105 और 106। चर्चागत प्रश्न। पहला, प्रगतिशील प्रकाश क्या है? परमेश्वर सत्य को धीरे धीरे क्यों प्रकट करता है? ये सिद्धांत आज परमेश्वर की कलीसिया पर कैसे लागू होते हैं? दूसरा, सत्य की नई खोजें पिछले सत्यों से कैसे संबंधित है, जिन्हें परमेश्वर के लोगों ने समझा है? नई रोशनी को कभी भी पुरानी रोशनी का खंडन क्यों नहीं करना चाहिए? तीसरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं। आपकी संस्कृति उन मूल्यों, विचारों और नैतिक संहिताओं को बढ़ावा देगी जो किसी न किसी तरह से बाइबल की शिक्षाओं से टकराते हैं। संघर्ष के इन क्षेत्रों की पहचान करने के बाद आप खुद को और हमें एक चर्च के रूप में इन चुनौतियों से कैसे निपटते हुए देखते हैं। हम अच्छे नागरिक कैसे बन रहे हैं और साथ ही हमारी संस्कृति द्वारा घोषित विकृत मूल्यों के आगे ना झुके। चौथा, जॉन हस का पत्र आज आपकी सोच को कैसे प्रभावित करता है? इस पत्र में आपको क्या प्रभावित करता है? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।